और मैंने पहले भी कहा कि 2018 के इंतखाबात में डॉक्टर शिजरा इस हल्के से कामयाब हो गई थी, तब ये NA-118 हुआ करता था। उनको हराया गया और ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब को इस हल्के से जितवाया गया था। अच्छा, इस हल्के के अंदर बहुत से बड़े सियासी नाम डॉक्टर शिजरा साहबा को ज्वाइन कर चुके हैं और यही वो वोटर था जिसने बाई इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब को इस हल्के से जितवाया था, क्योंकि इमरान खान साहब थ्रू आउट इलेक्शन लूज करते आ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस वीलॉग में मैं जिस हल्के की डिस्कशन करूंगा, जिस हल्के के मामलात आपके सामने रखूंगा, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज इसको दोबारा डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे एक पब्लिक सर्वे किया और सर्वे के बाद मैंने बहुत से लोगों से बात की और फिर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस हल्के में मामलात पहले से काफ़ी हद तक तब्दील हो गए हैं। जो हमने वीलॉग किया तब से अब तक चीज़ें काफ़ी तब्दील हो गई। हल्का है जी NA-112, ननकाना साहब का ये हल्का है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह साहब जो साबिका वफाकी वजीर दाखिला हैं, उनका मुकाबला है डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल साहिबा से। डॉक्टर साहब अभी पहले एजाज शाह साहब को ही बाई इलेक्शन हरा कर, जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो एजाज शाह साहब को बाई इलेक्शन हरा कर वो कौमी असम्बली की इसी हल्के से मेंबर मुंतखब हुई थी। और मैंने पहले भी कहा कि 2018 के इंतखाबात में डॉक्टर शिजरा इस हल्के से कामयाब हो गई थी, तब ये NA-118 हुआ करता था। डॉक्टर शिजरा कामयाब हो गई थी, उनको हराया गया और ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब को इस हल्के से जितवाया गया था। फिर इमरान खान साहब ने जब इस हल्के से बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया, तब भी एक सियासी घराना ऐसा था जिसने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, तो इमरान खान साहब डॉक्टर शिजरा साहबा को हरा सके। अदरवाइज इमरान खान साहब का भी बोरिया बिस्तरा इस हल्के ने गोल कर दिया था। लेकिन वो एक पॉलिटिकल फैमिली जिसका मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था, उसने बचाया खान साहब को इस हल्के के अंदर। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे बहुत से लोग एक पॉलिटिकल फैमिली की के जो एक उम्मीदवार हैं उनके साथ लग गए हैं और हालात काफ़ी बदल गए। मैंने वीलॉग भी किया इस हल्के का और उस वीलॉग में मैंने ये बताया भी कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक डॉक्टर शिजरा इस हल्के में इलेक्शन जीत रही हैं। और फिर मैंने पब्लिक सर्वे किया ननकाना सिटी का। छोटा सर्वे था, हम बहुत बड़ा सर्वे नहीं कर सके, कुछ 30-35 के करीब लोग हमारे सर्वे का हिस्सा बने और उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ननकाना सिटी में मेजॉरिटी जो है वो वोट्स लेने की पोजीशन में थी और लीडिंग पोजीशन में हमें नज़र आ रही थी। फिर मैंने वहाँ के लोकल लीडरशिप और लोकल लोगों से काफ़ी बातचीत की और उसके बाद जो जिस कंक्लूजन पे मैं पहुँचा हूँ वो मैं आज की इस वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। 2 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं जी NA-112 के नीचे, PP 134 और PP 135। PP 134 में सुहेल मंजूर गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और काशिफ पडियार साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, जबकि PP 135 में जमील हसन खान साहब मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और आगा अली हैदर साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। अच्छा, इस हल्के के अंदर बहुत से बड़े सियासी नाम डॉक्टर शिजरा साहबा को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके बाद मैं आज भी एटलीस्ट इस हद तक कन्विंस्ड हूँ कि ननकाना सिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन जब हम शहर से बाहर जाएंगे वहाँ पर हालात तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत सूटेबल नहीं है। अनटिल और अनलेस बंदे जाएं जो नून लीग के साथ कमिटमेंट्स कर चुके हैं और वो जाकर तहरीक इंसाफ को वोट ना कास्ट कर दें। अदरवाइज शहर से बाहर मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन बहुत बेहतर है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर बड़ी जो शख्सियात हैं जो असर रसूख वाली हैं, जिनके बड़े धड़े मौजूद हैं, वो भी बड़ी शख्सियात डॉक्टर शिजरा के साथ हैं। एक तो शहजाद खालिद साहब, ये पहले आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और काफ़ी लंबी एसोसिएशन की तहरीक इंसाफ के साथ रही है, वो डॉक्टर शिजरा साहबा को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहजाद साहब ने 20,000 के करीब वोट्स लिए थे और चले अब ज़ाती हैसियत में बंदा मेहनत करके वोट्स ले लेता है, को 5,000 वोट्स तो ये डॉक्टर साहबा को डलवा सकते होंगे। आगे आ जाए जी मलिक जुल्करनैन डोगर साहब, नून लीग के टिकट पर ये MPA मुंतखब हो चुके हैं। 18 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा,
करीब 9-9,500 इन्होंने वोट्स लिए। मैं कहता हूँ 9-9,500 वोट्स नहीं डलवाएंगे, ये भी कुछ 4-5,000 वोट्स डॉक्टर शिजरा को डलवा सकते हैं। आगे अजय जी, राय असलम खरल साहब, ये भी पहले इस हल्के से एक सूबाई नशस्त पर एमपीए मुंतखब हो चुके हैं। 2018 में ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और उन्होंने 24-25 हज़ार के करीब वोट्स लिए थे, लेकिन ये भी अपने ज़ाती असर रसूख का 7-8 हज़ार वोट है इनका, और ये भी खुद भी सूबाई असम्बली के नशस्त पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं आज़ाद हैसियत में, गो कि उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन ये कौमी असम्बली के नशस्त पर डॉक्टर शिजरा साहबा को सपोर्ट कर रहे हैं। एक रीज़न ये भी है कि उनकी बरादरी की है, डॉक्टर साहबा भी खरल बरादरी से हैं, ये भी खरल बरादरी से हैं। फिर आगे आ जाए, सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फॉर्मर एमपी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बुरी हालत है इस वक्त इस पूरे इलाके में, लेकिन बावजूद इसके इब्रार शाह साहब हर इलेक्शन में 20-22 हज़ार वोट कम से कम ले लेते हैं। इनकी ज़ाती शख्सियत का, इनकी फैमिली का बड़ा वोट बैंक है, और इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो भी फॉर्मर एमपी रह चुके हैं, राय शाहजहां भट्टी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो एज पर माई रिपोर्ट्स, एज पर माई इंफॉर्मेशन, सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब वो भी कौमी असम्बली के नशस्त पर डॉक्टर शिजरा साहबा को सपोर्ट कर रहे हैं, और इब्रार साहब भी 10,000 से ज़्यादा वोट्स दिलवा सकते हैं अगर वो चाहे डॉक्टर शिजरा साहबा को। तो इसके बाद जो मैंने पहले फैमिली का जिक्र किया था पिछले वीलॉग में भी, राना जुल्करनैन की जो फैमिली है, इस फैमिली के भी दोनों सूबाई हल्कों में वोट्स हैं, PP 134 में भी, PP 135 में भी। PP 134 इनका अपना हल्का है, और उस हल्के से ये गुज़िश्ता इंतखाबात में भी इन्होंने 13-13,500 हज़ार वोट्स लिए थे, और ये जो 13-13,500 हज़ार वोट है ये इनका पेट वोट है, ये जहाँ पे ये कहेंगे 95% वोट्स इनके कहने के ऊपर वहीं पड़ेगा। सिमिलरली जो दूसरा हल्का है PP 135 के अंदर भी इनका 5-7 हज़ार 8 हज़ार पेट वोटर है जो इनके कहने के ऊपर वोट कास्ट करेगा, और यही वो वोटर था जिसने बाई इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब को इस हल्के से जितवाया था, क्योंकि इमरान खान साहब थ्रू आउट इलेक्शन लूज करते आ रहे थे। जब ये राना जुल्करनैन साहब की फैमिली के जो यूनियन काउंसिल्स हैं इनके इलाके में जब खान साहब गए तो वहाँ से जो है खान साहब ने इलेक्शन जीता, पिछली सारी जो लीड थी ओपोनेंट कैंडिडेट की उसको भी ख़त्म किया, और फिर 9-10 हज़ार वोट्स की लीड से खान साहब इलेक्शन जीते अभी। अब ये जो राना जुल्करनैन फैमिली है ये कौमी असम्बली की नशस्त पर सपोर्ट कर रही है डॉक्टर शिजरा साहबा को, और PP 135 में ये सपोर्ट कर रहे हैं जमील हसन खान साहब को जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, और PP 134 में ये सपोर्ट कर रहे हैं काशिफ पढ़ियार साहब को। अच्छा, इनका अपना हल्का जो है वो PP 135 है, माजरत के साथ मैं पहले 134 कह चुका हूँ। तो ये अपने हल्के में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे हल्के में ये मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, और कौमी असम्बली की नशस्त पर भी ये मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल दोनों हल्कों का मिला के हम कौमी असम्बली की सतह पर बात करें तो 20-1 हज़ार वोट है इनका, और सूबाई असम्बली के हल्के PP 134 की बात करें तो 5-7 हज़ार वोट वहाँ पर, और 12-13 हज़ार वोट इनका PP 135 में है जो इनके कहने के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में पोजीशन ये बन गई है जी इस हल्के की कि एक सीट तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाती दिखाई दे रही है, और वो है जी PP 135 की, जहाँ पर आगा अली हैदर साहब का मुकाबला है जमील हसन गुड खान साहब से, और PP 134 के अंदर काशिफ पढ़ियार साहब ननकाना सिटी लूज कर रहे हैं, बाहर जाके इनका मुकाबला होता है। और उसमें अगर ये जो बाकी धड़े हैं जिनमें स्पेशली राना जुल्करनैन साहब और जो जुल्करनैन डोगर साहब जो इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट भी है, अगर वो भी भरपूर तरीके से काशिफ पढ़ियार साहब को सपोर्ट करते हैं तो ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूज कर जाएगी, और इस सीट पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जीतने के चांसेस हैं। सिमिलरली कौमी असम्बली के नशस्त पर जाएं तो जो इतने बड़ी सियासी फैमिलीज़ जो माजी में मुखालफत करती रही हैं, इनमें से कई फैमिलीज़ डॉक्टर शिजरा साहिबा की, वो भी जब उनके साथ हैं तो डॉक्टर साहिबा की पोजीशन काफ़ी बेहतर होती है कौमी असम्बली के हल्के में भी। लिहाजा हमारे एनालिसिस के मुताबिक कौमी असम्बली की नशस्त N 112 की जा रही है डॉक्टर शिजरा यानी मुस्लिम लीग नवाज को, जबकि सूबाई असम्बली की एक नशस्त PP 134 काशिफ पढ़ियार यानी मुस्लिम लीग नवाज, और दूसरी PP 135 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जमील हसन खान साहब उनके पास जाती दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आज इस चीज़ को इस वीलॉग के ज़रिए सबको बताऊंगा कि जो इलेक्शंस 8 फरवरी को होने जा रहे हैं
पाकिस्तान के माजी में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे इलेक्शंस पहले कभी नहीं हुए। जितने एनालिसिस हैं, अगर वोटर निकल आया उस दिन बाहर, मुझ समेत जितने लोगों ने एनालिसिस यूट्यूब पर शेयर किए या अपने प्रोग्राम्स में शेयर किए हैं, सब खत्म हो जाएंगे। जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपकी और मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर इलेक्शंस जो है वो बाकिया इलेक्शंस की तरह होते हैं, अगर टर्न आउट पिछले इलेक्शंस की तरह रहता है, तो फिर ये जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप भी देखेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे कि मामलात काफ़ी मिलते जुलते होंगे। बहरहाल अब 8 फरवरी को पता चलता है कि माहौल क्या होता है, टर्न आउट क्या होता है और कितने लोगों के एनालिसिस जो हैं वो ठीक साबित होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।